देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। वक्फ कानून मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन चुका है। पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है तो चुनावी साल में बिहार भी सुलग रहा है। आरजेडी सहित अन्य विपक्षी पार्टियां वक्फ कानून का खुलेआम विरोध तो कर ही रही हैं, वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आग में घी डालने का काम कर रही है। इस बीच सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने छवि सुधार अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर सिर्फ बंगाल ही नहीं सुलग रहा है बल्कि बिहार को भी सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने रविवार को किशनगंज में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं आरजेडी सहित कांग्रेस भी विरोध में उतर गई है। विपक्ष का आरोप है कि नए कानून के जरिए मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है, जबकि बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार रही है। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बन के निकली। ये गरीब मुसलमानों का भला करने के लिए आया है। वक्त की जायदाद पर जो लूट की छूट है उसको रोकने के लिए आया है और हम लोग इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं। समाज के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये गरीब मुसलमानों के हित में है, उसके विरोध में नहीं है। वक्फ पर केवल सियासत ममता जी कर रही है। दरअसल वक्फ का जो अब कानून है ये कब्जाबाजों के खिलाफ एक जंग का ऐलान है। ये आम लोगों को इसका फायदा होगा और निसंदेह पासमानदा समाज और मुस्लिम महिलाओं को जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उनको इसका फायदा होगा। बिहार में एनडीए के दो प्रमुख चेहरे चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपने अपने तरीके से मुस्लिम वोटर्स तक पहुंच बनाने की जुगत में हैं। लिहाजा छवि सुधार अभियान के जरिए मुसलमानों को एक बार फिर अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। समाज में बराबरी का एक माहौल बने, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को कम करने की सोच के साथ मेरी सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ से उन लोगों को होगी। इससे मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों का, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। वक्फ का काम है जो मुसलमान भाइयों का जो मस्जिद है या जो कब्रगाह है उसकी देखरेख करना, तो उसमें उनकी स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है। उन्होंने कहा किसी ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन वक्फ के जो आमदनी होते हैं वो खर्च सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बना उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, इस पर निगरानी वक्फ बोर्ड रहता है। तो वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया गया। छवि सुधार अभियान के तहत पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, सोशल मीडिया अभियानों और ग्राउंड एक्टिविज्म के जरिए बीजेपी जनता तक पहुंचेगी। खासकर के मुस्लिम बाहुल इलाकों में स्थानीय नेतृत्व को आगे का मैसेज दिया जाएगा कि ये विधेयक सुधार के लिए है, न कि दमन के लिए। बिहार में सिवान जिले से लेकर सीमांचल तक के इलाके में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पे जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के माध्यम से, उन लोगों के बीच में जाके जो वक्फ संशोधित बिल से वंचित, शोषित, पीड़ित मुसलमानों को फायदा होने जा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नए वक्फ कानून के खिलाफ बिहार में मोर्चा खोल दिया है। एआईएमआईएम के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राज्य की सीमावर्ती जिला किशनगंज में रविवार को विरोध मार्च रैली का ऐलान किया है। बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सिक्योरिटी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ, इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्त पर जो मुसीबत आई है इन बेमान मुतवल्लियों के वक्त की जमीन के कसम करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा, लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है पूरी कौम को उठना चाहिए।
कि एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। बिहार चुनाव से पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 26 सुधार अभियान से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास मुसलमानों का दिल जीत पाती है या नहीं, क्योंकि मुसलमानों में एनडीए के खिलाफ नाराजगी नहीं थम रही है। पटना से लाइव टाइम्स के लिए अमित सिंह और दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून पर विपक्ष